नमस्कार। आइए हम जुड़ते हैं आज पुनः स्वर संधि के दूसरे भाग यण संधि से। सभी बच्चों को ऐसा लगता है कि संधियां सबसे कठिन है, तो आइए आज समझते हैं कि संधि कठिन नहीं सबसे सरल है। तो देखते हैं कि यण संधि कितनी सरल है। आज बात करते हैं स्वर संधि के दूसरे भाग पुनः यण संधि की। यह है यण संधि और इसका सूत्र है इको यणच। इको यणच में जो आने वाले प्रत्याहार है वो है ए ओ रिल रे, य व र ल, यानी ए का य हो जाता है, ओ का व, रे का र, रे का ल। इसका आशय है कि इको यणच, इको यणच के आगे, एक के आगे कोई भी असमान वर्ण आता है तो वो य व र ल हो जाते हैं। जैसा कि अभी हम परिभाषा से देखते हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ ए ओ रिल र के आगे कोई असमान वर्ण आता है तो ये क्रमशः य व र ल हो जाते हैं। कैसे होते हैं आइए जानते हैं। जैसे ये उदाहरण है अति धन अल्प। अगर अर्थ को यहां हम हलंत करेंगे तो ए बाहर आ जाएगी निकल के। अर्थ धन ए धन अल्प। ए का यह कैसे हुआ? परिभाषा के अनुसार, पाणिनि व्याकरण के अनुसार, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। अतः ए का यह हुआ क्योंकि ए के आगे असमान वर्ण था अ, तो ए का हुआ अ, ए का हुआ य क्योंकि इसके आगे अ था। अब इसे जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कैसे? अ के आगे त है, त हलंत है, त के आगे यह है, यह भी हलंत है, यानी त भी पूर्ण नहीं है, यह भी पूर्ण नहीं है। व्याकरण के अनुसार कोई भी वर्ण तब पूर्ण होता है जब उसके आगे स्वर होता है। स्वर विलीन होने पर वह वर्ण पूर्ण होता है। तो आइए देखते हैं इसकी संधि कैसे होगी। अ त हलंत, त के आगे यह हलंत, तो इसके बाद कोई स्वर नहीं है तो ये हलंत रहेगा, यानी हलंत का अर्थ होता है आधा। अत्य और ये अ य में विलीन हुआ इसलिए यह अ पूर्ण है और इसकी संधि हुई अत्यल्प। ये ए और अ बराबर क्या हुआ? य। इस प्रकार ये संधि पूर्ण हुई ए और अ के उदाहरण से। दूसरा उदाहरण देखते हैं। ए के आगे अगर आ जाए तो क्या होगा? या। कैसे होगा देखते हैं। यहां है अति धन आचार। अब हम यहां त को हलंत करेंगे, अत, इसको हलंत कर दिया। हलंत करने के बाद इसमें से स्वर निकल के आया ए, धन आचार। अत ए का क्या हुआ? य, क्योंकि ए के आगे असमान वर्ण है दीर्घ आ। ए का क्या हो गया? फिर समझते हैं। ए का क्या हुआ? य, क्योंकि ए के आगे असमान वर्ण है दीर्घ आ। अ त धन य धन आचार। अब यहां फिर देखते हैं। अ त के आगे यह है, त हलंत और यह हलंत, य के बाद दीर्घ अ है तो ये हलंत है, हलंत ही रहेगा। अ त्य यह आ गया और इसमें से ये मात्रा को ले लेंगे यहां तो ये वर्ण पूर्ण हो जाएगा और इसकी संधि होगी अत्याचार, यानी बहुत दुराचार। आगे चलते हैं। यहां ए और यहां ए तो क्या होगा? ये अध धन ए धन एता। यहां ए का यह हुआ पुनः, क्यों हुआ? कि इसके बाद असमान वर्ण है इसलिए। समान क्या होता? अगर ए के आगे ए होता तो समान होता, ए के आगे ए है तो ये
असमान है। ए का क्या हुआ यहाँ य धन एता। देखिए यहाँ पर य ध हलंत है, ध के आगे य हलंत है तो ये ध हलंत ही रहेगा। अध्य धन य और ये मात्रा के रूप में य में विलीन हो जाएगा तो ये य पूर्ण हो जाएगा और इसकी संधि होगी अध्येता। दूसरा उदाहरण देखेंगे दीर्घ ई और ह्रस्व अ का। यहां दीर्घ ई है, ई और इसके आगे है असमान वर्ण अ, तो क्या होगा ए का य। कैसे होगा देखते हैं। यहां स को हलंत करेंगे और स को जैसे हमने हलंत किया तो इसमें से निकल के आई दीर्घ ई। दास धन ई धन अपराध, दास। अब ए का क्या हो गया य, क्यों हुआ कि इसके बाद असमान वर्ण है ये अ, ह्रस्व अ, ए का हुआ य। देखेंगे इसे कैसे जोड़ते हैं। दास स हलंत तो ये हलंत ही रहेगा, किसमें आएगा अपने आने वाले वर्ण में दास्य। अब य पर भी हलंत है परंतु इसके आगे स्वर है तो इसलिए ये पूर्ण रहेगा तो इसकी संधि होगी दास्य पराध। आगे और देखते हैं उदाहरण गोर्धन आदेश। देखिए ओ का वह होना कैसे होगा, आइए उदाहरण से देखते हैं। यहां र को हलंत करेंगे और र को हलंत करते ही इसमें से निकल के आया ह्रस्व ओ। ह्रस्व ओ के आगे इसका असमान वर्ण है आ, आदेश, तो ओ का क्या हो जाएगा व। यहां देखते हैं कैसे ये संधि होगी। गुर ये र हलंत है या व हलंत है, इसके बाद कोई स्वर नहीं है, इसके बाद स्वर है तो ये र रेफ वाला र ये चले जाएगा अपने आने वाले वर्ण पर, क्योंकि ये स्वर रहित र है तो ये व पर जाएगा। गुर व और ये अ मात्रा के रूप में व में विलीन हुआ तो इसकी संधि हुई गुरवा देश। आगे और उदाहरण देखते हैं एक और भू धन आदि। यहां भ को हलंत करेंगे दीर्घ उ निकल के आया या दीर्घ उ और दीर्घ आ, क्या हुआ व। व धन उ धन आदि, व को हलंत किया तो उ निकला और इस उ का व हो गया, चूंकि इसके आगे दीर्घ आ था। व हलंत और इसके बाद दीर्घ स्वर है तो ये वर्ण पूर्ण होगा। कैसे, भ हलंत है तो आधा ही रहेगा, ये अपने आने वाले वर्ण पर कैसे लगेगा ये देखते हैं। व वा वादे संधि हुई। आगे देखते हैं रे के उदाहरण। देखिए यहां रे का र कैसे होगा। रे धन ओ बराबर र। देखते हैं पितृ ऋषि वाला र है तो इसका उच्चारण होगा पितृ धन उपदेश। हलंत करेंगे इसको, इसमें से निकालेंगे इस मात्रा को पित धन र, यहां रे है धन इसके आगे असमान वर्ण है ओ तो रे का क्या हो जाएगा र। पित धन र धन उपदेश। अब इसे जोड़ेंगे तो हम जब संयुक्ताक्षर पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं त और र और उसके आगे जब ह्रस्व जो भी वर्ण होता है तो वो वही वर्ण बन जाता है तो त और र मिलकर के बना है त्र। तो देखिए कैसे संधि करते हैं, यह हलंत और यह हलंत तो इसे जोड़ देंगे तो र पूर्ण हो जाएगा, त आधा रह जाएगा। पितृ और ये मात्रा र पे आ गई तो र पूर्ण हुआ त आधा रह गया। पदेश और संधि होगी पितृपदेश। आगे देखते हैं एक और उदाहरण मातृ धन उपदेश। मात हलंत कर दिया, रे निकल के आ गई मात्रा, धन उपदेश मात रे का हो गया र, क्योंकि इसके सामने असमान वर्ण था ओ तो रे का क्या हो गया र। अब इनको जो जोड़ेंगे
बताया था कि संयुक्ताक्षर कैसे बनता है, वही नियम यहाँ पर भी लागू होगा। मा त आधा र पूर्ण स्वर सहित र मातृपदेश। इस तरीके से ये संधि आज हमने सीखा कैसे यण संधि को जोड़ा जाता है। अगर इसमें कोई प्रश्न हो, कुछ समझ में ना आया हो तो पुनः प्रश्न पूछ सकते हैं। आज हमने सिखाया जोड़ना, कल इसका दूसरा भाग प्रस्तुत करेंगे कि संधि को तोड़ा कैसे जाता है, क्योंकि पुस्तक में संधि आती है, विच्छेद नहीं। तो आप दिन दिन जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। सुप्रभात।